हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपना क्लास 9 का नंबर सिस्टम वाले टॉपिक देखेंगे। अभी हम कर ही रहे हो नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में हम आज देखेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, यानी रियल नंबर लाइन के ऊपर अगर हमें कोई रियल नंबर्स पुट ऑन करने होंगे तो हम उसे किस तरीके से पुट करेंगे। ओके, चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल 4.7 bar. Okay, and we have to represent this on a number line up to, let's say, 2 decimal places. Okay, ऐसा क्यों? मैं 2 वाला इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि देखो अभी आपको कुछ पता नहीं है, तो हम पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम एक बड़ा वाला ले लेंगे। ठीक है ना? देखो इसमें अब क्या है, 4.7 बार है ना, तो इसका मतलब हम 4.777 एंड सो ऑन जाएगा। हमें यहां तक का ही दिखाना है, राइट? तो अब हम क्या करें, हम एक नंबर लाइन बनाएं। अब इस नंबर लाइन पे आप ये देखो कि जैसे 0, 1, 2, 3 एंड 4 निगेटिव नंबर्स की हमें जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि प्लस का नंबर चल रहा है, पॉजिटिव नंबर है, यानी हमें इस तरफ कहीं आएगा, बल्कि हमें 5 ही चाहिएगा। ध्यान से समझते रहना बात को। 4 पॉइंट समथिंग यानी 4 से तो कुछ बड़ा है ना, यानी ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में। क्लियर? हम क्या करेंगे, हम इस 4 और 5 के बीच में से यहां पर से एक मैग्निफिकेशन के लिए ऐसे एरो बनाएंगे। देन अगेन विल मेक अ लाइन दैट इज अ नंबर लाइन ऑब्वियसली। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 पुट करें, यहाँ पर 5 पुट करेंगे। समझते हैं ना? नहीं समझ आएगा बता। ठीक है, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 4 का जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, 4.7, 4.8, 4.9 एंड देन अ 5, राइट? ऐसे तो आता है ना। तो ये सारे नंबर्स हो गए हमारे पास। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब देखो नंबर क्या चाहिए था, 4.7, उसके बाद देखो 7, 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, इसका मतलब हमें सिर्फ यहां तक चाहिए, राइट ना? तो अब देखो आप क्या करोगे, 4.7 तो आ गया, पर उसके बाद में एक और चाहिए, तो अब किस किस के बीच में आएगा, 4.7 और 4.8 के बीच में, राइट ना? अब देखो आपको क्या करना है, अगेन यू विल मेक अ नंबर लाइन विद नंबर्स 4.7, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79 and 4.80। राइट? ये तो नंबर मिलेगा। देखो हम कर क्या रहे हैं, सिंपली ये समझो, हमें कोई नंबर दिया गया, उसे हमें नंबर लाइन के ऊपर पुट करना था, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमें वो नंबर चाहिए। तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था, तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने एक नॉर्मल नंबर लाइन बनाई जो हमारी होती है। फिर हमने देखा ये जो पूरा नंबर है ये किस किस नंबर के बीच में आ रहा है, तो ये 4 और 5 के बीच में आ रहा था, तो हमें समझ में आ गया। अब हमने क्या करा, इसको मैग्नीफाई कर लिया। ठीक है, मैग्निफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको हमने मैग्नीफाई कर लिया। मैग्नीफाई कर लिया एक तरीके से समझ लो, अगर हमारे पास लेंस होता तो हम क्या करते, उसको जूम करके देख लेते ना लेंस के थ्रू, तो वही सेम चीज समझ लो। अब 4 और 5 को एक्सपेंड किया, तो 4 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 4.1, 4.2, 4.3 एंड सो ऑन टिल 4.9, है ना? उसके बाद तो 5 आ जाएगा। क्लियर है ना? 0.1, 0.2 करके तो बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें 4.7 तक तो मिल गया, पर हमें ये वाला 7 भी चाहिए। इसके लिए क्या करा, फिर से अगेन इसको मैग्नीफाई कर लिया, 4.7 से लेकर 4.8 तक। अब जब मैग्नीफाई किया तो देखो क्या है, 4.7 तो चल ही रहा है ना, तो 4.7 के आगे फर्दर नंबर्स क्या आएंगे, 4.71, ये 1 ही तो है।
4.71, फिर 4.72 and 4.73 and so on till 4.79 and after that 4.8, right? हमें चाहिए क्या था? हमें सिर्फ चाहिए था नंबर 4.77, राइट ना? तो अब देखो 4.77 कहाँ पर है? ये है 4.77, हमें मिल गया हमारा नंबर और यही हमारा आंसर हो गया. It means when you have to find or represent any number on a real number line, तो आपको ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, राइट? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. अब ऑपरेशंस को वो ऑपरेशन बस समझना ना, कायदा पीटी वाला, राइट? ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं, राइट? तो हम वो ऑपरेशंस करेंगे किसके ऊपर? रियल नंबर्स के ऊपर. अब रियल नंबर में अगर हम कोई एग्जांपल लें, लेट अस टेक 2√2 प्लस 5√3 एंड 7√2 प्लस 2√3. ओके, ये हमने एक एग्जांपल लिया. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू ऐड दिस, ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए देखो यहां पर ही लिख देते हैं, ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम ये देखेंगे कि ये जो रूट के अंदर वाली टर्म्स है ना, इसके पास और इसके पास किसके पास सेम टर्म्स है, तो उस नंबर को पर्टिकुलरली उस नंबर के साथ ही ऐड करेंगे. क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो नंबर्स को ऐड करके लिखो. पहले 5√3 ये पूरा हो गया, प्लस 7√2 प्लस 2√3, राइट? अब देखो ये भी 2√2 वाला है और ये भी √2 वाला है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. तो ऐड करने में क्या होगा, जो आगे नंबर लिखा है ना, जैसे ये 7 और ये 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे. तो 7 प्लस 2 मीन्स 9, तो इट मीन्स 9√2 इज द आंसर. प्लस एंड फॉर दिस यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 5 प्लस 2 मीन्स 7, तो 7√3. यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, 9√2 प्लस 7√3. आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है. ओके, में अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते. देखो सब्ट्रैक्ट वाला भी समझ लो, इसी से समझा देती हूँ. अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना था यही सेम चीज, तो हम क्या करते, 2√2 प्लस 5√3 माइनस ऑफ 7√2 प्लस 2√3. ओके, इट मीन्स 2√2 प्लस 5√3 माइनस ऑफ 7√2 प्लस माइनस माइनस 2√3. ओके, अब देखो यहाँ पर ये साइन चेंज हो गए क्योंकि माइनस के साइन की मल्टीप्लाई अंदर हुई है. इसका मतलब क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वही काम करना है कि हम ये देखेंगे रूट किस किस में सेम है. तो इसमें और इसमें रूट सेम आ रहा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. 2 में से 7 गया, 5 बचा, 5√2. और क्योंकि 7 बड़ा था और 7 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आंसर आएगा. क्लियर? ओके देन इसमें और इसमें 5 में से 2 माइनस हुआ 3. ठीक है, 3√3. साइन क्योंकि 5 बड़ा है तो साइन 5 का आएगा, इट मीन्स प्लस. तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी रियल नंबर्स दे रखे हैं तो हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख लेते हैं. ठीक है, इसको मैं रख कर देती हूँ. अब हम क्या देखेंगे कि मान लो हमें किसी ने बोला that we have to draw √3.5 on a number line. ठीक है, देखो रैशनल नंबर कैसे ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन में बता चुकी हूँ मैं आपको. इरेशनल नंबर कैसे ड्रॉ करते हैं बता चुकी हूँ. अब अगर डेसिमल टाइप से आ गया आपका कोई रियल नंबर, तो आप उसको कैसे ड्रॉ करोगे नंबर लाइन के ऊपर, अब वो समझो. थोड़ा ध्यान से समझना, हल्का सा चेंज है पहले वाले से, इरेशनल वाले से, पर फिर बाद में प्रोसेस वैसी हो जाएगी. ठीक है, तो अब ध्यान से समझो. देखो जिस नंबर को ड्रॉ करना है हम उतने ही मेजरमेंट की एक सेगमेंट बना लेंगे. लेट्स से ए बी हमारी कितनी होगी 3.5. क्लियर?
उसके बाद हम इस पॉइंट से बी से 1 सेंटीमीटर एक एक्स्ट्रा बनाएंगे लाइन, लेट्स से सी। क्लियर? सबसे पहले जो भी आपको निकालना था उसकी मेजरमेंट बना लिया आपने, लाइन सेगमेंट बना ली उतनी बड़ी, उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बना ली। क्लियर? इसके बाद इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे आप। समझ में आ रही ना बात? मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट निकलेगा दिस प्लस दिस अपॉन 2, लाइक 3.5 प्लस 1 अपॉन 2, इट मीन्स 4.5 अपॉन 2, विच मीन्स 2.25। ओके, ठीक है ना? अब 2.25 आपको मिल गया, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से कहीं से मेजर कर लेना, आपको एक इसका मिड पॉइंट निकालना है। लेट्स से ये मिड पॉइंट आ गया 0 या O, इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो मिड पॉइंट आया, अब इस मिड पॉइंट से हमें क्या करना है, एक सेमी सर्किल बनाना है जो A से लेकर C तक जाएगा। क्लियर है? देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे कुछ बना दो आप। ठीक है, ये हमारा सेमी सर्किल बन गया। अब क्या है, ये जो सेमी सर्किल बना, इस सेमी सर्किल पर हम इस पॉइंट B से, जो कि AB का था, उससे परपेंडिकुलर डालेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले AB बनाई, फिर 1 सेंटीमीटर पे बनाया, फिर मिड पॉइंट निकाला, उस मिड पॉइंट को नाम दे दिया O, वहां से एक सेमी सर्किल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास। उसके बाद हम इस B पॉइंट से इस सेमी सर्किल पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, लाइक दिस। ओके, अब ये जो परपेंडिकुलर डाला ना, अब इसको मेजर करेंगे इन कंपास। उसके बाद हम अपनी जो भी नंबर लाइन है उस पर एक आर्क लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा अंडर 3.5 कहाँ पर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम एक नई चीज देखते हैं जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन या रैशनलाइज द नंबर, उसको हम दिखाते कैसे हैं, तो देखो नाम क्या है, रैशनलाइज, रैशनलाइज है ना। अब आपको करना क्या है, अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 1 अपॉन √2, ठीक है, अब आपको रैशनलाइज करना है, तो सबसे पहले तो नाम समझो, रैशनलाइज होता क्या है या रैशनलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में कभी भी आपको इररेशनल नंबर मिले, तो उस चीज को हम मल्टीप्लाई कर इस तरीके से बना देते हैं कि नीचे से इररेशनल नंबर हट जाए और हमें ऊपर भले ही मिल जाए पर नीचे ना मिले। नीचे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऊपर मिल जाएगा तो पॉसिबल। ठीक है, यानी इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे P/Q की फॉर्म में लिख देंगे। समझ में आ रही है बात? यानी इन शॉर्ट हमें डिनोमिनेटर से इररेशनल नंबर को रिमूव करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो सबसे छोटे नंबर ये है, अगर इस नंबर को आपको रैशनलाइज करना है तो आपको क्या करना होता है, सबसे इजी है, क्या करना होता है आपको, यू हैव टू टेक दिस √2, हाँ, और उससे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। ये चीज आपने देखो फ्रैक्शन में भी पढ़ी होगी कि अगर हम न्यूमरेटर को किसी चीज से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सेम वे हमें डिनोमिनेटर को भी करना होता है, राइट ना। तो अगर हमने न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई करी है तो हमें सेम वे डिनोमिनेटर में भी √2 से करनी होगी, राइट। ओके डन। अब आप ये देखो, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √2 into 1 मीन्स √2 और √2 into √2 मीन्स 2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा ना। ये तो करते हैं √2 into √2 इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो यहां से ये आ गया। इसी चीज को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लो ये सिंगल नंबर ना होता है रैशनल और इसके जगह पर कुछ और होता, फिर क्या करते हैं। ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में लेट अस टेक 3/2 माइनस √2, ठीक है। अब देखो, इसको रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका नंबर है डिनोमिनेटर में, उसका जो भी साइन होता है उस साइन को जस्ट अपोजिट कर दोगे। मीन्स माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और नंबर सेम रहेगा और फिर वही चीज ऊपर और नीचे उसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? देखो समझ लो, दोबारा से नहीं समझ में आया तो क्या करा हमने, मल्टीप्लाई करना है किस चीज से, नंबर सेम रहेंगे 2 और √2, अपॉन में भी 2 और √2, इनके बीच में माइनस का साइन था ना तो यहाँ पर प्लस का आएगा। अगर ये प्लस का साइन होता तो यहाँ पर माइनस का आता। मीन्स
साइन चेंज हो जाएंगे पर नंबर सेम रहेंगे। क्लियर? ओके देन। अब क्या करोगे, सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस √2 के साथ अपॉन, देखो ध्यान से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी किस चीज का फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ना, राइट? तो यहाँ पर क्या करेंगे, a की जगह है 2 तो a स्क्वायर माइनस b की जगह है √2 इसका स्क्वायर, राइट? अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इधर लिख देते हैं 3 2 6 प्लस 3 इंटू दिस 3 √2, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस √2 का स्क्वायर मीन्स सिर्फ 2, √ से स्क्वायर हट जाता है ना तो सिर्फ 2 बचेगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 6 प्लस 3 √2 और नीचे बचा 2। इट मीन्स दिस इज अवर आंसर। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। देखो दो ही तरीके हैं, ये है एक ये है। एक और तरीका बन सकता है, अगर ये 2 की जगह पर भी कोई रैशनल नंबर, सॉरी कोई इरैशनल नंबर होता। अगर इरैशनल नंबर होता तो आप क्या करते, सब कुछ सेम रहता, ये बस वही सेम जो इसमें करा है वही सेम रहेगा। अगर मान लो राइट से यहाँ पर √3 होता तो यहाँ पर भी √3 आ जाता। साइन अगर यहाँ पर प्लस का था तो माइनस, माइनस का था तो प्लस, सारी प्रोसेस सेम रहेगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मान लो अगर हमने ले लिया 1/√2 प्लस √3 और इस चीज को रेशनलाइज करना है तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, √2 माइनस √3 से, राइट? सेम वे नीचे भी, क्योंकि साइन क्या हो जाएगा, यस चेंज हो जाएगा, है ना? तो वही चीज करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा। इट मींस न्यूमरेटर एज इट इज √2 माइनस √3, डिनोमिनेटर में क्या a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3। इट मीन्स √2 माइनस √3 अपॉन -1। अब इस -1 को आप चाहो तो नीचे रहने दो, आप चाहो तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब माइनस बाहर, √ माइनस √3। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आपको आंसर समझ में आ गया? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और समझो, देखो बहुत इजी ट्रिक समझ लो या टिप समझ लो, जो आपका मन हो। जब भी आप दो नंबर्स को रेशनलाइज करोगे, डिनोमिनेटर में आई मीन, जब भी दो नंबर हैं, चाहे वो दोनों के दोनों इरेशनल हो, चाहे एक रैशनल एक इरेशनल हो, तो आप क्या करोगे, इरेशनल होना जरूरी है ना? क्योंकि इरेशनल है तभी तो रेशनलाइज कर रहे हैं, वरना तो क्यों करते? अगर नॉर्मल नंबर होता तो डायरेक्टली ऐड कर लेते ना, पेपर क्योंकि फॉर्म में आ जाता। तो इरेशनल था तो यानी या तो दोनों नंबर इरेशनल होंगे या एक नंबर इरेशनल होगा, कम से कम। इतनी बात सही है। तो हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर बनेगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। तो अगर इन केस आपको नहीं भी याद आ रहा ना कि क्या करना था, तो आप ये चीज याद रखना कि नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आएगी। तो जैसे आप लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई इसकी अपोजिट से मल्टीप्लाई करी तभी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आई। तो यानी जो नीचे मल्टीप्लाई करना था उसी से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या है वो? चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर के बारे में तो पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको आते हैं, वो ही सारे लॉज है जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। राइट नाउ लेट अस टेक अ एग्जाम्पल। अगर 2 की पावर 1/3 है और उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की पावर 2/3 के साथ, तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। राइट, भूलना मत, a की पावर m की मल्टीप्लाई अगर a की पावर n के साथ करते हैं तो पावर्स क्या होती हैं मल्टीप्लिकेशन में?
एड, राइट ना। तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर बेस तो 3 है, ऊपर कितना हो जाएगा 3, तो 3/3, इसका मतलब 2 की पावर 1, विच मीन्स सिर्फ 2। समझ में आ गया? सिर्फ हमने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन में थी, पावर्स ऐड कर दी, सही है ना। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1/5 की पावर 3 की होल पावर 4 क्या होती है? अगर कभी भी ऐसा लिखा है कि पावर m और उसकी होल पावर n लिखी हुई है, तो आप क्या करते थे, पावर्स ऊपर चली जाती थी ना। तो यहाँ पर जैसे पावर इस पे जाएगी एक 1 की पावर 4, एक इस पे जाएगी 5 की पावर 3 की पावर 4, राइट। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 5 की पावर 3 की पावर 4 मतलब 4 3 12, तो ये आंसर आ गया आपका। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो 5 की पावर -12 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। एक्सपोनेंशियल रूल ये भी तो होता है कि अगर 1/a की पावर n है तो आप उसको a की पावर -n भी लिख सकते हो। थर्ड रूल ये तो कहता है, सही है। चलो एक और चीज देखो, अगर मान लो आपको किसी ने दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है, समझ लेना बहुत ध्यान से। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 1/3, ओके, समझ में आ गया। देखो जी क्या करते हैं, जब भी आपकी पावर इस तरीके से होती है, नंबर n हो और यहाँ पर मान लो कोई a हो, तो आप उसको कैसे लिखोगे, a की पावर 1/n, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, बाकी सब तो आपने पढ़ रखे होंगे, है ना। चलो एक डिवीजन का देख लेते हैं, उसके बाद हमारी टॉपिक फिनिश हो जाएगा। लास्ट वन इज, अगर मान लीजिए 7 की पावर है 3/2 और वो डिवाइड हो रहा है 7 की पावर 1/2 से, तो आंसर कितना मिलेगा। ऐसे भी लिख के दे सकता है वो आपको, और ऐसे भी लिख के दे सकता है। मान लो ये ना लिख के दिया होता और ये दे देते ऐसे, तब भी आपको क्या करना है, क्या होती है पावर्स जब भी डिवाइड होता है तो यस राइट सब्ट्रैक्ट होती हैं। इसका मतलब 7 की पावर 3/2 -1/2 विच मीन्स 7 टू की पावर 2 की जगह 2 रहेगा, 3 में से 1 गया 2, अगेन 2 से ये 2 कैंसिल, इसका मतलब 7 की पावर 1 विच मीन्स 7। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यहाँ तक इस चैप्टर में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो मुझे बताइएगा। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।